एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और आज का ब्लॉग मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता बनाया है, आप देख ही पा रहे हैं। मैंने नाश्ते में मैगी बनाया है। सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है मिला उसे फॉलो करके सब कुछ करने में 11 बज जाता है। अब मैं जल्दी से जा रही हूँ छत के ऊपर। इस तरफ मकर संक्रांति की जो तैयारी है वो चल रही थी, इसीलिए मैं जल्दी छत के ऊपर आई हूँ। पे अभी संक्रांत के लिए लड्डू बनाने की तैयारी की जा रही है। थाली में अदरक और तिल को रखा गया है, उसे लड्डू में ऐड की जाएंगी और भाभी दोनों मदद करवाने के लिए आई हुई हैं। और मेरी मदर इन लॉ इधर गुड़ की पाक तैयार कर रही हैं, इससे लड्डू बनाए जाएंगे। इस पाक को बनाने के लिए बहुत ही थोड़ी सी पानी दी जाती है, बहुत थोड़ी सी पानी दी जाती है, 1 कप से भी कम पानी दी जाती है। जो बनाते हैं उसको इस चीज़ की आइडिया हो जाती है, हमें अभी भी आइडिया नहीं है। ये सब काम मेरी मदर इन लॉ सालों से करती आई है, तो वो ही करती हैं। हम लोग सिर्फ उनकी हेल्प कर देते हैं, सब कुछ बनाने में, जुगाड़ वगैरह करने में सब कुछ ला के दे देते हैं। तो वो यहाँ पे बहुत ही कम पानी में गुड़ दे रही हैं। गुड़ दे के इसकी पाक रेडी करेंगी और गुड़ ऐड करने के बाद इसे चम्मच लेके चलाते रहना पड़ता है। इसे मतलब चलाते चलाते बहुत अच्छी तरीके से पकाना होता है। और जब इसका एक बहुत अच्छा सा पाक बन के रेडी हो जाएगा, गुड़ वगैरह पक के, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कैसा हो जाता है थोड़ी देर में। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये अगर बिगड़ जाए तो आपके जो लड्डू है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जिसको मतलब आदत है सब बनाने की, उसी को करने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बना पाएंगे, पर हम लोग ने सिर्फ देखा है, आज तक बनाया कभी नहीं है इस पाक को। तो यहाँ पे ये सब काम मेरी मदर इन लॉ करती है, घर पे मम्मी करती थी। यहाँ पे एक बार चूड़े के लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। इसे ड्राम में रखा गया है और आधा अभी बाहर हवा लगाना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसे सूप में रखा गया है। और ये है तिल, इसे फ्राई करके अभी साइड में रखा गया है। इसे लास्ट में बनाया जाएगा सादी और काले तिल को मिक्स करके। मेरी मम्मी जी अभी कुछ काम से दूसरी तरफ गई हैं, तब तक मेरी जो बड़ी भाभी है वो अब पाक रेडी कर रही हैं। गुड़ की पाक रेडी करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे चूड़ा और जो बचे हुए चूड़ा थे उसे डाले जा रहे हैं। और ये वाला फ्राई किया हुआ चूड़ा है, इसके ही लड्डू बनते हैं, कच्चे चूड़े की लड्डू नहीं बनती। तो यहाँ पे पहले चम्मच की मदद से इसे मिलाया जा रहा है और उसके बाद हम इसे गोल गोल लड्डू के शेप में बनाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। पता नहीं इस वाले मिक्सचर में क्या प्रॉब्लम हुई, ये लड्डू गोल गोल बने ही नहीं। तो हम लोगों ने इसको ऐसे थाली में अभी फ़िलहाल ऐसे रखा हुआ है, बाद में इसे ऐसे ही डिब्बे में स्टोर कर देंगे। और इधर मम्मी जी ने फिर से पाक बनाने के लिए रखा हुआ है। अभी काफ़ी सारे लड्डू बनाना बाकी है। एक बार बिगड़ गया हमारा लड्डू, पर अभी और भी बहुत सारे बनाना है अभी। तो ये फिर से अभी पाक तैयार की जा रही हैं और इसे तैयार करने के बाद इस बार मूढ़ियों की बनाई जाएंगी। और मम्मी जी ने इसको अब एकदम नहीं छोड़ा। यहाँ पे हम सब मिल के एक दूसरे से बात वगैरह हंसी मजाक कर रहे हैं और ये भी बना रहे हैं। इस टाइप से बनाने से ना कब टाइम निकल जाती है और कब ये सब सारी चीज़ें बन के रेडी हो जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। बहुत टाइम लगता है ऐसे बनाने में, पर ऐसे सब मिल के जब करते हैं ना कोई भी काम, तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ये सब हो जाता है। अब इस कढ़ाई को गैस चूल्हे से नीचे उतारने के बाद इसमें काली तिल और अदरक ऐड किए गए हैं और इस मूढ़ी को पहले से ही साफ़ करके रखा गया है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि मेरी मम्मी जी बैठ के छत के ऊपर एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से साफ़ करती हैं। तो उन्होंने एक दिन पहले ये सब कुछ साफ़ करके रखा था। अब इसको पहले बहुत सारा, जितना मतलब इस गुड़ के अंदर जाएगा उसमें पहले मूढ़ी को ऐड किया गया है और बाकी का जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे ऐड किए जाएंगे मिलाते हुए। और इसे बहुत अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग सब मिलके अब इसे गोल गोल लड्डू बनाएंगे। अब अच्छी तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया गया है और इसे मिक्स करने के बाद अब सब अपने अपने हाथों में पानी लगाएंगे। और पानी लगाने के बाद अब थोड़े थोड़े करके हम लोग हाथों में इसे लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, थोड़े से लड्डू से थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि ये मूढ़ी वगैरह के लड्डू है, इसलिए तो हाथों में इस टाइप से हम लोग उठाते हैं और हाथों में उसे दबा दबा के गोल कर देते हैं। इसीलिए हमें हाथ में पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये गर्म रहता है और दूसरी बात, अगर हाथ में अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो ये गोल होगा ही नहीं और हाथों में चिपक के रह जाएगा। और फिर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना है हमें, अगर बहुत ज़्यादा पानी लगा लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो
ऐसे ही करके हमें बनाना होता है। और सेम टाइप से सेम तरीके से इस बार गुड़ को तैयार करा गया है और सेम वही तिल वगैरह मिलाया गया है। और इस बार जो लड्डू बन रही है इसे हम लोग बेंगोली में खोई बोलते हैं और हिंदी में लावा बोला जाता है। तो लावे की लड्डू इस बार बनेगी। ये मेरे मजले वाले जो भैया हैं उन्हें बहुत पसंद है, तो उनके लिए खास करके ये वाली लड्डू बनाई जाती है। तो ये खोई या लावा उसी की लड्डू है। और सेम टाइप से सारे चीज़ों को बनाने में सेम तरीका यूज़ किया जाता है। और मैं ना इधर लकड़ी लाने गई थी, तो एक बड़ा वाला मैंने ला के उन्हें दिया है और भी लकड़ी वगैरह मैं ला रही हूँ चूल्हा जलाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिख रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मेरे वीडियो में म्यूज़िक का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है। तो इस वीडियो में मैंने जितना हो सका है म्यूज़िक का साउंड कम रखने की कोशिश की है। पता नहीं सही किया गलत किया, ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि म्यूज़िक के साथ सही लगता है या म्यूज़िक कम ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से आगे से म्यूज़िक रखा कराऊंगी। बैकग्राउंड जो म्यूज़िक एक नहीं बजता है वही वाला। तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक एकदम बहुत कम रखा हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक के बिना मतलब अजीब सा लग रहा होगा। पर आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि म्यूज़िक कितना ही रखूँ, हल्का सा ज़्यादा और हाई करूँ। तो ये बात थी। और इधर सेम टाइप से हम लोग गोल गोल लड्डू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो धूप जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम लोगों ने किसी ने चादर अपने सर पे रखा हुआ है, किसी ने चादर को रस्सी पे टांग दिया हुआ है कि छाया आए। तो इस टाइप से हम लोग सब लोग कहीं पे धूप कहीं पे छाया आपको दिख रहा होगा, तो वो कपड़े का छाया आप लोगों को आ रहा होगा और कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने जानबूझ के टांगा हुआ है, धूप बहुत ज़्यादा ही लग रही थी इसलिए। ये वाला जो है ये आखिरी है। इसके बाद अब लास्ट बस तिल की बननी रह गई है। तो तिल हम लोग लास्ट में बनाते हैं क्योंकि उसे बहुत कड़ा सा पाक बनाना पड़ता है उसका, इसलिए। तो ये वाली जो है ये हल्का सा लावा रह गया था, लावा यानी खोई रह गया था और हल्का थोड़ा सा चूरा भी बच गया था। तो दोनों को मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करके इसे बनाया गया है। तो ये वाली भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो हर साल ही हम लोग ऐसे मिक्स वगैरह करके बनाते हैं। अब टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब 1 से ऊपर हो चुका है और हम लोग ना सुबह से खाली पेट हैं। मैं भी, मेरी मम्मी जी भी और मेरी बड़ी भाभी भी, तीनों ही हम लोग खाली पेट है। सुबह मतलब चाय बिस्किट हम लोगों ने खाया है, पर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने नहीं किया था। और मैंने इसलिए नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मम्मी जी सुबह से मतलब छत पे अकेले अकेले कर रही थी, भाभी भी आ गई थी और मैं कैसे मतलब नीचे हो सकती थी, मतलब नाश्ता वगैरह करने का चक्कर में रहती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसी वजह से हम लोगों ने किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ है और इसी चक्कर में सब अभी खाली पेट है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ खा भी नहीं सकते। और अभी तक तो लंच भी नहीं बनाया है मैंने, यहाँ से कंप्लीट करके जाऊँगी तो फिर मैं लंच बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं कुछ खा पी पाऊँगी। तो अभी चूहे बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अभी कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ होगा। और अब लास्ट में बारी तिल की लड्डू की, तो सेम टाइप से उसके लिए भी पाक तैयार कर लिया गया है। और जितनी भी तिल थी उसको एक बार पहले साफ़ करके धो के फ्राई कर लिया जाता है, उसके बाद ही हम लोग गुड़ में इसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले फ्राई वगैरह करके रखा गया था, अब इसे ऐड करके बस मिक्स करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हाथ में पानी लगा लगा के उसके बाद हम लोग छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बना लेंगे इस तिल के। तो बस हमारे तिल की लड्डू भी बन के रेडी हो जाएगी
और उसके बाद बस कंप्लीट हो जाएगा हमारा संक्रांति का तैयारी। और तिल के लड्डू को भी हाथों में पानी लगा के गोल गोल बनाना होता है, पर इसे मूढ़ी और चूड़े के जैसे बड़े साइज़ में नहीं बनाना होता, इसे थोड़ा छोटा छोटा साइज़ में बनाना होता है। और इसे मूढ़ी चूड़ा तो थोड़ा ठंडा करके भी बन जाएगा, पर इसे गर्मा गर्म में ही हमें बना के हटा लेना होता है। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये गोल नहीं होगा। तो जितना जल्दी जल्दी हो सकता है हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। चीज़ ऐसी होती है ना कि अगर आप अकेले बनाने के बारे में सोचोगे तो आपसे ये बिगड़ ही जाएगी। अगर 3-4 लोग साथ में हो ना तो ठंडा होने से पहले गर्मा गर्मी हमें इसे बना के हटा लेना होता है। इतनी ज़्यादा तो अकेले बनना इम्पॉसिबल है। अकेले अगर बनाओ तो बहुत कम क्वांटिटी के अगर बनाना हो तब आप अकेले बना सकते हैं। अगर इतनी ज़्यादा को आप अकेले बनाने बैठेंगे तो दिन ख़त्म हो जाएगा और एक भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब सारे लड्डू वगैरह बन के रेडी हो चुके हैं। बस अब इन्हें डब्बों में भरना है और डब्बों में भर के इसे एक छत के ऊपर एक छोटा सा रूम बना हुआ है टीन का, उसी में हमें रखना है। हमने डब्बों को लाके इस रूम में रखा हुआ है। अभी इसे ढक्कन लगाना नहीं होता है, हवा लगने देना होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने इसे खोल के ही छोड़ा हुआ है। डब्बे में पंडित जी के लिए पहले निकाला जा रहा है। तैयारी तो हो गई और त्यौहार के दिन जो बनेगा उस दिन मैं शेयर कर दूंगी। और तो अब मैं जा रही हूँ नीचे लंच बनाने। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आके सबसे पहले मैंने एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। मैं बेटे को अभी दूध मूढ़ी खाने दूंगी क्योंकि अभी उसके लिए लंच वगैरह तो बना नहीं है। तो फिलहाल मैं उसे दूध मूढ़ी और हल्का सा चीनी ऐड करके उसे खाने के लिए दे दूँगी। फिलहाल वो खा लेगा। और इस तरफ मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर रखी है। तो आज मैं मिक्स सब्जी और चावल बनाऊँगी, बहुत आसानी से बन जाती है और जल्दी भी बनती है। तो वही मैं अभी बनाने वाली हूँ, चावल और मिक्स सब्जी। मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।